हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर फिर आ गया हूं एक बार रीजनिंग की क्लास लेकर। आज रीजनिंग में आपको पढ़ाया जाएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसमें जो है आपको आज रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर दी जा रही बच्चों। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यही आपका चैप्टर का नाम है। इसमें पहले आप समझ लीजिए, तब हेडिंग वाइज हम बता देंगे कितना हेडिंग आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले लिख लीजिए दोस्तों, ये बहुत परीक्षा दृष्टि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी परीक्षा दोगे तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट से और लेटर सीरीज से और कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज हम स्टार्ट कर दे रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो पहले देख लीजिए आप ABCD कैसे का होता है, आप बेस से एकदम उठा देंगे, तब उसके बाद आप चलिए देखते हैं। जैसे देखते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। सही है ना दोस्तों। इधर का जो होता है इधर का पार्ट, इधर जो होता है लेफ्ट और इधर होता है राइट। इधर जो होता है लेफ्ट, इधर होता है जो राइट। तो आपने दोस्तों सुना होगा कि जो संख्याओं का योगफल होता है, जो अक्षरों का योगफल होता है, कितना होता है 27। तो आप सुने होंगे कि किसी का विपरीत याद करना तो आपको 27 में से घटा लेना है। तो 27 में से क्यों घटाते हैं, क्यों इसका योगफल 27 होता है, तो पहले आप ये जान लीजिए। देखिए जैसे हम कहें जी का मान, देखिए जैसे हम कहें जी का मान लेफ्ट से कौन सा है 7वां, लेकिन यही जी का मान राइट से कौन है, देखिए लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 है। और यही जी का मान राइट से कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यही जी का मान का है 20। तो देखिए लेफ्ट और राइट से इसका योगफल कितना आ गया 27 आया कि नहीं आया। चलिए एक और उठा लेते हैं, टी को उठा लेते हैं। देखिए टी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इधर लेफ्ट से इसका मान कितना है 20, लेकिन इसका राइट से मान देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 कितना है 7 है। तो इसका योगफल कितना आ गया 27 आ गया। इसी प्रकार और उठा ले रहे हैं 24 देख लीजिए, इसका यक्स का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यहाँ आ गया बच्चों लेफ्ट से इसका मान आ गया 24, लेकिन राइट से देखिए 1 2 3, राइट से कितना देखिए यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, यहाँ भी 27। इसका कहने का तात्पर्य है अगर एक ही अक्षर का लेफ्ट से और राइट से मान देखा जाए तो उसका योगफल कितना हो जा रहा है 27 हो जा रहा है। ठीक है, एक ही अक्षर का लेफ्ट और राइट से मान देखा जा रहा है तो उसका योगफल कितना हो जा रहा है 27 हो जा रहा है। ये दोस्तों ये उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए नोट लिखिए, नोट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है तो नोट लिखिए। चलिए दोस्तों नोट लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर का क्रमांक, अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर का क्रमांक यदि बाएं और दाएं दोनों तरफ से लिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर का क्रमांक यदि बाएं और दाएं दोनों तरफ से लिया जाए तो उसका योगफल सदैव 27 होता है। तो उसका योगफल सदैव दोस्तों कितना होता है 27 होता है। तो चलिए देखते हैं उसका योगफल सदैव 27 होता है। तो नोट लिख लीजिए दोस्तों, और आपकी स्क्रीन पर नोट दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं किसी एक अक्षर के लिए, जैसे अगर लेफ्ट प्लस राइट बराबर कितना होता है दोस्तों 27 होता है। तो अगर हम कहें लेफ्ट बराबर कितना हो जाएगा 27 माइनस राइट, और राइट बराबर का हो जाएगा 27 माइनस
लेफ्ट, 27 माइनस लेफ्ट। देखिए लेफ्ट प्लस राइट बराबर अगर 27 होता है, किसी एक ही अक्षर, जैसे जे का मान इधर 10 है, जे का मान इधर से 10 है, इधर जाहिर बात 17 होगा, 10 7 17, ठीक है। तो उसी प्रकार लेफ्ट प्लस राइट का योगफल कितना होता है 27। अगर आपसे लेफ्ट की वैल्यू पूछे जाए 27 माइनस राइट और राइट की वैल्यू पूछे जाए 27 माइनस लेफ्ट। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं, अब इसका कोड कर लीजिए, कोड कर लीजिए। जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं वैसे याद कर लेना है आपको। देखिए अगर बात किया जाए ए का वैल्यू 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, यल का 12, यम का 13, यन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, यस का 19 और टी का 20, वी का यू का 21, वी का 22, डब्लू का 23, एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको क्या कर लेना है, समझ में इसको जो है याद कर लेना है। अरे बहुत बहुत टीचर इसका क्या बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। हाँ इसका जो है ट्रिक बताते हैं। अरे भैया हो, अंग्रेजी वर्णमाला का आप कहीं भी रीजनिंग पढ़ेंगे तो पहले यहीं से स्टार्ट होता है। अगर आपको इसमें अगर आप जरूरत पड़ गई ट्रिक से का याद करें कि जे का मान ट्रिक से, के का मान ट्रिक से, ये जान लीजिए फिर कंपटीशन से आप बाहर हैं। ठीक है, कंपटीशन से आप बाहर हैं। ये सब एकदम मौजवानी दिमाग में फिट हो जाना। 10 जे, डब्लू 23, के 11, ऐसे दिमाग को एकदम फिट हो जाना चाहिए। इसका रिवर्स और इसका जो है यूजुअल दोनों, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम इसमें लिखा दें कितने टाइप आपको पढ़ाया जाएगा। हाँ प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ अल्फा, हाँ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट सेक्शन में जो है इंग्लिश अल्फाबेट सेक्शन, इंग्लिश अल्फाबेट सेक्शन में आपको कितना जो है पढ़ाया जाएगा। हेडिंग लिखा दें दोस्तों, इसको नोट कर लिए होंगे। और अगर मान पूछा जाए, जैसे मान भी थोड़ा हम प्रैक्टिस करा दें, मान 1 2, चलिए इसे मान प्रैक्टिस करा दिया जाए। जैसे कह दिया जाए योगेश कहीं लिखा गया है, योगेश लिखा गया है। वाई का वैल्यू कितना होता है 25, ओ का वैल्यू कितना होता है 15, जी का वैल्यू कितना होता है 7, ई का वैल्यू कितना होता है 5, यस का वैल्यू कितना होता है 19, एच का वैल्यू कितना होता है 8। सही है ना। हाँ तो जैसे कहीं लिखा गया है और संदीप लिखा गया है। यस का वैल्यू कितना हो जाए 19, ए का वैल्यू कितना 1, यन का वैल्यू कितना 14, डी का वैल्यू कितना दोस्तों 4, ई का वैल्यू 5, यहाँ देखिए ई का वैल्यू 5 और पी का वैल्यू कितना 16। ठीक है, इसी तरीके से आपको कोड कर लेना है। ये सब बेसिक चीज है, ये बताने वैसे समझा दिए, ये सब तो आप लोग पता होगा। अब आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब इसमें क्या पढ़ाया जाएगा आपको, ये नोट कर लीजिए दोस्तों। इसमें हम लिख लीजिए थोड़ा, इसमें इस प्रश्नावली को निम्न भागों में, इस प्रश्नावली को निम्न भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। इस प्रश्नावली को निम्न भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखते हैं, लिखते जाइए। कितना हेडिंग पढ़ाएंगे दोस्तों, पहले लिखा दे रहे हैं, फिर हेडिंग वाइज आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए लिखिए, पहला पढ़ाया जाएगा, पहला है हेडिंग, पहला पढ़ाया जाएगा यूजुअल ऑर्डर मतलब ए से लेके जेड तक। ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ाया जाएगा
रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में यही जो रिवर्स ऑर्डर मतलब जो ABCD रहेगा दोस्तों, ABCD उल्टा रहेगा, मतलब Z से लेके A तक, ठीक है। तीसरा पढ़ाया जाएगा फर्स्ट हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ रिवर्स। फर्स्ट हाफ रिवर्स में जो है, फर्स्ट हाफ रिवर्स में दोस्तों A से लेके M तक बदला रहेगा, A से लेके M तक बदला रहेगा, लेकिन M से लेके Z तक आपका सेम रहेगा, ठीक है। और जो अंग्रेजी वर्णमाला है तो दो रिवर्स में होता है, A से लेके M तक और M से लेके Z तक। तो तीसरा चौथा पॉइंट जो है आपको पढ़ाया जाएगा सेकंड हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स। सेकंड हाफ रिवर्स में आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों A से लेके M तक वही रहेगा, लेकिन Z से लेके M तक बदला रहेगा, पहले Z रहेगा फिर M रहेगा, ये बदला रहेगा। और पांचवा पढ़ाया जाएगा दोस्तों, पांचवा पढ़ाया जाएगा बोथ हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स। मतलब फर्स्ट हाफ रिवर्स मतलब होता है प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में, सेकंड हाफ रिवर्स का मतलब होता है द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में, बोथ हाफ रिवर्स का मतलब होता है दोनों अर्धांश उल्टे क्रम में। बोथ हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स, दोनों अर्धांश उल्टे क्रम में हो जाएगा। तो मतलब M से लेके A तक और Z से लेके M तक, सही है ना। नोट कर लीजिए, तब ऊपर लिखा दें, नोट कर लीजिए, इसको मिटा के तब लिखा दें ऊपर यहाँ से फिर। तो चलिए, कितना 5 तक हुआ है ना, अभी 5 हेडिंग और है। तो छठा हो जाएगा, छठा हो जाएगा, छठा हो जाएगा अल्टरनेट ऑर्डर, अल्टरनेट ऑर्डर, अल्टरनेट ऑर्डर। सातवां हो जाएगा, सातवां हो जाएगा ये अल्टरनेट ऑर्डर, सातवां हो जाएगा मिक्स सीरीज, मिक्स सीरीज, सीरीज। आठवां हो जाएगा, आठवां हो जाएगा ए मिक्स सीरीज, आठवां हो जाएगा आपका मिडल टर्म, मिडल टर्म, मिडल टर्म, मिडल टर्म। नौवा हो जाएगा दोस्तों, नौवा हो जाएगा वेरिएबल सीरीज, वेरिएबल सीरीज, वेरिएबल सीरीज मतलब अनियमित श्रृंखला, अनियमित श्रृंखला, सही है। और 10वां हो जाएगा आपका पेयर्स ऑफ लेटर, पेयर्स ऑफ लेटर। यही 10 हेडिंग आपको पढ़ाया जाएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यही 10 जो है 10 हेडिंग आपको पढ़ाया जाएगा। 5 उधर लिखवा दिए, 5 इधर लिखवा दिए। तो चलिए दोस्तों, आज आपका कितना पढ़ाया जाएगा सब कंप्लीट हो गया। अब जो है कल से आपका जो हेडिंग लग जाएगा यूजुअल ऑर्डर से कल से पढ़ाया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इंग्लिश का ABCD जो मान है सब कुछ याद कर लेना है, ठीक है। पूरा याद कर लोगे तो ये बहुत बेटर समझ में आएगा, अगर नहीं याद रहेगा तो कम समझ में आएगा। चलिए बस, दैट्स ऑल।